जंगल के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा और पुराना पेड़ खड़ा था। उसकी डालियां इतनी फैली हुई थीं कि धूप की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। उसी पेड़ की सबसे मजबूत टहनी पर मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता था। उस छत्ते में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मधुमक्खियां रहती थीं। हर सुबह सूरज निकलते ही वे फूलों की तलाश में उड़ जातीं। कोई रंग बिरंगे फूलों से रस लातीं, तो कोई छत्ते की सफाई करतीं, कोई बच्चों की देखभाल करतीं। उनका एक ही नियम था, सब मिलकर मेहनत करेंगे तभी मीठा शहद बनेगा। उसी जंगल में रहता था एक भालू, भोलू। भोलू का शरीर तो बहुत बड़ा था, लेकिन आदतें बिल्कुल सुस्त। उसे दिन भर पेड़ की छांव में सोना और पेट भर खाना ही अच्छा लगता था। भोलू को शहद बहुत पसंद था। शहद की खुशबू दूर से ही उसके नाक में भर जाती, लेकिन मेहनत से उसे सख्त नफरत थी। वो अक्सर खुद से कहता, इतनी मेहनत करना तो कमजोरों का काम है, मैं तो ताकतवर हूँ, जो चाहिए सीधे ले लूंगा। एक दिन भोलू की नज़र उस ऊंचे पेड़ पर पड़े छत्ते पर पड़ गई। शहद की खुशबू हवा में घुली हुई थी। भोलू की जीभ लपलपाने लगी। उसने इधर उधर देखा और बोला, इतना शहद और वो भी मुफ्त में, आज तो मजा आ जाएगा। भोलू धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। डालियां हिलने लगी, मधुमक्खियों को आहट मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भोलू ने अपने भारी पंजे से जोरदार वार किया। छत्ता टूट गया। मीठा शहद नीचे गिरने लगा, जैसे किसी की मेहनत आंसुओं में बदल गई हो। छत्ते के छोटे छोटे कोने बिखर गए। मधुमक्खियां डर से नहीं, गुस्से से भड़क उठीं। उन्होंने भोलू को चारों ओर से घेर लिया। ये हमारी महीनों की मेहनत थी, तुमने हमारा घर तोड़ दिया। और फिर डंक पर डंक पड़ने लगे। भोलू दर्द से चीखने लगा। वो जितना भागता, मधुमक्खियां उतना पीछा करतीं। आखिरकार भोलू जंगल के अंदर भागकर छिप गया। उसका पूरा शरीर सूज गया था। दर्द से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कई दिनों तक भोलू न ठीक से सो पाया, न ठीक से खाना ढूंढ पाया। भूख और दर्द ने उसे अंदर से तोड़ दिया। एक शाम जब वो लड़खड़ाते हुए उसी पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मधुमक्खियां फिर से नया छत्ता बना रही थीं। टूटा हुआ घर फिर से खड़ा हो रहा था। कोई शिकायत नहीं, कोई आलस नहीं, बस मेहनत, धैर्य और एकजुटता। भोलू का दिल भर आया। उसे अपनी गलती साफ दिखाई देने लगी। वो धीरे धीरे छत्ते के पास गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं की, मैं सिर्फ लेना जानता था, देना नहीं। मधुमक्खियां आपस में फुसफुसाईं। फिर उनकी रानी मधुमक्खी बोली, माफ़ी शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होती है। उसने शर्त रखी, अगर तुम्हें शहद चाहिए तो इस जंगल के फूलों और पेड़ों की रक्षा करनी होगी। कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। भोलू ने सिर झुका दिया, मैं वादा करता हूँ। उस दिन से भोलू बदल गया। वो पेड़ों को काटने वालों को भगाने लगा, फूलों को कुचलने नहीं देता, जंगल की रखवाली करने लगा। धीरे धीरे छत्ता फिर से भरने लगा। शहद की खुशबू पहले से भी मीठी हो गई। एक दिन मधुमक्खियों ने भोलू को थोड़ा सा शहद दिया। भोलू ने चखा, स्वाद पहले से अलग था। वो मुस्कुराया और बोला, आज समझ आया, शहद सिर्फ मीठा नहीं होता, मेहनत से मिला हो तो उसका स्वाद दिल तक पहुंचता है। और उसी दिन से जंगल में ये कहानी फैल गई, मेहनत का फल हमेशा सबसे मीठा होता है। ऐसे और कार्टून वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।